एक राजा ने एक सपना देखा कि एक सिद्ध परोपकारी साधु उससे कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सांप बाग के एक बरगद के पेड़ की जड़ में रहता है। सांप तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह होने पर राजा जब सोकर उठा और सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा ने निर्णय किया कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस धरती पर नहीं है। राजा ने सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसके मन को बदलने का पक्का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने बरगद के पेड़ की जड़ से अपने महल में अपनी शैया तक फूलों का बिछावन बिछवा दिया और सुगंधित जालों एवं इत्र का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिया और सेवकों से कहा कि रात को जब सांप बिल से निकले तो कोई भी उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। रात को सांप अपने बिल से निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। सांप जैसे जैसे महल की ओर बढ़ता गया और अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था से अत्यंत आनंदित होता चला गया। मुलायम बिछौने पर लेटता हुआ मनभावनी सुगंध का रसवादन करता हुआ और जगह जगह मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता गया। इस तरह सांप के मन में क्रोध के स्थान पर संतोष एवं प्रसन्नता का भाव बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों सांप आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल के अंदर प्रवेश करते समय तो सांप ने देखा कि संतरी और प्रहरी सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह असाधारण सी लगने वाले दृश्य को देखकर सांप के मन में राजा के लिए स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और अभूतपूर्व सेवा से वशीभूत होकर वह राजा को डसने के विचार से विचलित होने लगा। कहाँ वह राजा को डसने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं? यह सोचकर सांप अजीब दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें डसकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आया था, परंतु तुम्हारे सौभाग्य से मेरा मन तुम्हारे सद्व्यवहार, स्वागत सत्कार से मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। निष्कर्ष, यह कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल एवं सुगम बनाने का माध्य रखता है। यदि व्यक्ति व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।